सो स्टूडेंट्स, आई विल टेक अप दिस टॉपिक ऑफ एसएचएम। एसएचएम क्या होता है इसको हम लोग इन डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट पीरियोडिक मोशंस। व्हाट आर द पीरियोडिक मोशंस? तो पीरियोडिक मोशंस का स्पेशल केस होता है आपका एसएचएम। तो मोस्ट जनरल फॉर्म इज पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन वो होते हैं वेयर द पार्टिकल पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एट ए रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसा कोई भी मोशन जिसमें कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, एक या एनी इवेंट हैपनिंग at a fixed interval of time, that event is called periodic motion. It can be the physical motion of the body, it may not be the physical motion of the body. आपको रोज रात को 12 बजे सपने आते हैं तो भी एक पीरियोडिक मोशन है, इवेंट है वो ना, उसमें कुछ दिखा तो है ही नहीं। एनी यू आर गोइंग टू स्कूल एट 8 AM इन द मॉर्निंग, तो हर बच्चा जो स्कूल जा रहा है एट 8 AM इन द मॉर्निंग वन पर्टिकुलर प्लेस, दैट इटसेल्फ इज अ पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन जो होगा वो बस रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स टाइम इंटरवल पे एक इवेंट का होना। इट मे बी द फिजिकल इवेंट और इट मे बी वर्चुअल, कि कहीं पता ही नहीं चला कहाँ हुआ लेकिन हुआ। ठीक है, तो पहला केस तो वो हो गया। अब इस पीरियोडिक मोशन में यू कैन सी द मिनट हैंड, सेकेंड हैंड ऑफ योर क्लॉक और वॉच, दैट मोशन दैट इज ऑल्सो अ पीरियोडिक मोशन। सर्कुलर मोशन जो वो भी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। या मैंने से बताया कि स्कूल बच्चे जा रहे हैं 8 बजे इन द मॉर्निंग, दे आर रीचिंग द स्कूल कैंपस, वो भी एक पीरियोडिक मोशन है। अब आप देखो पीरियोडिक मोशन में पाथ का नेचर डिटेल पता होना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ऑल द स्टूडेंट्स आर कमिंग टू द स्कूल कैंपस फ्रॉम डिफरेंट पाथ, बट वो लोग एक फिक्स पॉइंट से पास कर रहे हैं, इसलिए उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। अब पीरियोडिक मोशन में इसके बाद हम लोग क्या देख पाएंगे फॉर दिस पीरियोडिक मोशन, इसके बाद एक टर्म आता है क्या, ऑसिलेशन। देन वी गेट द टर्म ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या है, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस, ऐसे मोशन जिसमें आना व जाना, आगे जाएगा और पीछे जाएगा, तो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस आर ऑसिलेशन। टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस दे आर कॉल्ड एज ऑसिलेशंस। ये भी ध्यान रखेंगे आप, टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशंस दे विल बी कॉल्ड एज ऑसिलेशन ना, इसमें आगे जाना और वापस आना। मीनिंग दैट टू एंड फ्रो आप कैसे कह सकते हो कि कोई बच्चा घर से स्कूल गया वापस आया, आ जा रहा है, आ रहा है, वापस आ रहा है, तो एक पर्टिकुलर पाथ पे अपने मोशन को रिपीट करना, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। मतलब मान लो कि ये पॉइंट है, कोई पार्टिकल ऐसे आगे गया फिर वापस आ गया, ऐसे ऐसे गया इधर, देन अगेन इट इज कमिंग बैक। तो आप देखो एक फिक्स पॉइंट से इट इज 0, ऐसे ये प्लस ए की तरफ गया, यहाँ पे नेगेटिव साइड में माइनस ए की तरफ हमने दे लिया, तो इट इज गोइंग लाइक दिस। एंड दिस टू एंड फ्रो मोशन मे बी कर्व, मे बी स्ट्रेट लाइन। हमेशा कर्व हो कोई जरूरी नहीं है, तो कर्व भी हो सकता है और ये स्ट्रेट लाइन वैल्यू भी ले सकता है। ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो टू एंड फ्रो पीरियोडिक मोशन आर कॉल्ड ऑसिलेशन। अब इसी में अगला टर्म क्या होता है, हार्मोनिक मोशंस। देन वी गेट द आइडिया ऑफ हार्मोनिक मोशन। हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, व्हाट आर द हार्मोनिक मोशंस? हार्मोनिक मोशंस आर oscillations in a straight line, oscillation in a straight line, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन का जो ऑसिलेशन होगा उसको हम लोग क्या कह लेंगे, हार्मोनिक मोशन। तो मोस्ट जनरल टर्म, फिर उसका एक पर्टिकुलर केस, फिर उसका एक पर्टिकुलर केस। तो हार्मोनिक मोशंस ऐसे आ गए। हार्मोनिक मोशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशंस, करेक्ट। तो अब इसकी सब कैटेगरीज में मैंने इनको डिवाइड करके ले गया। देन एसएचएम इज व्हाट, एसएचएम इज दोज हार्मोनिक मोशंस, दोज हार्मोनिक मोशंस, those harmonic motions where restoring force can be written as s minus kx। ऐसे हार्मोनिक मोशंस जहाँ पर हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स को माइनस के एक्स के फॉर्म में लिख पाते हैं ना, तो इसको हम क्या कहते हैं,
आप देखिएगा एफ रीस्टोरिंग फोर्स इज रिटन एज माइनस के एक्स। तो ये टर्म आपको ध्यान देना है, एफ रीस्टोरिंग फोर्स को मैं माइनस के एक्स के फॉर्म में लिख पा रहा हूँ। वेयर माइनस साइन ध्यान दें, माइनस साइन क्या बताता है, दिस माइनस साइन इंप्लाइज फोर्स एंड एक्स आर अपोजिट इन डायरेक्शन, आर अपोजिट इन डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे हैं दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट। और रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो वापस कम बैक करने की कोशिश करता है एक ओरिजिनल पोजीशन पे। और के क्या है, के इज कांस्टेंट ऑफ मोशन, के इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ मोशन। तो के यहाँ पे क्या है, इट इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो के यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा। और ऐसा एफ इक्वल टू माइनस के एक्स आपने कहीं देखा है, सुना है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, वेयर यू हैव डन एफ इक्वल टू माइनस के एक्स की वैल्यू, ऐसा कोई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स अगर आप देखोगे तो वो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स को फॉर्म को लेता है। यहाँ तक ठीक है। तो दिस कंडीशन रीस्टोरिंग फोर्स जहाँ पे माइनस के एक्स के फॉर्म में लिखा जाएगा, ऐसे फोर्सेस जहाँ पे देखो फर्दर इफ आई से, तो मैं क्या कहूँगा कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स इज रिटन एज माइनस के इंटू एक्स। एस की पावर 1 होगी तो ये क्या होगा, SHM होगा। मान लो ऐसा होता, हैड इट बीन लाइक दिस, दिस एफ रीस्टोरिंग फोर्स इज माइनस के एक्स टू द पावर हाफ माइनस के एक्स स्क्वायर minus k x to the power 3/2, all the terms is you see here power 1 नहीं है, all of them they can be harmonic motions but they are not SHM. For SHM power of x should be 1 and force पे भी हमने 1 पावर रखा। तो फोर्स एंड दिस y इक्वल टू माइनस एम एक्स जैसी बात। तो आप देखेंगे लीनियर वेरिएशन, फोर्स वेरीज लीनियरली विद x। तो हम यहाँ पे इस चीज से क्या कहते हैं, they are not SHM but harmonic, they can be harmonic oblique oscillation, ऐसा हो सकता है। लेकिन SHM की कंडीशन भी ये होगा। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि दिस रीस्टोरिंग फोर्स एफ रीस्टोरिंग वेरीज linearly with x। तो यहाँ पे फोर्स जो है linearly with x वेरी करता है। और माइनस साइन क्या बताता है, ध्यान, माइनस साइन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इट इज शोइंग द अपोजिट टेंडेंसी, इट शो द अपोजिट टेंडेंसी ऑफ डायरेक्शन। Opposite tendency of direction is defined by this f is equal to minus kx, ठीक है ना। अब देखो had it been positive, अगर f is equal to plus kx होता तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, ये देखिएगा। had it been positive तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में फोर्स, प्लस साइन होता तो क्या होता, x बढ़ता, x इज इंक्रीजिंग, s की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, फोर्स भी बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाती, सब कुछ बढ़ता चला जाता। इट्स लाइक बिग बैंग थ्योरी, कोई ऑब्जेक्ट जितना दूर गया और फास्ट होते हुए दूर चला गया, और फास्ट होते हुए दूर चला गया। अगर ऐसा होगा तो पार्टिकल नेवर कम्स बैक, पार्टिकल नेवर कम्स बैक टू द इनिशियल पोजिशन, कभी वापस आएगा ही नहीं। इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो प्लस साइन शुड नॉट बी देयर, ये ध्यान देगा। इफ द साइन इज प्लस देन द मोशन कैन नॉट बी पीरियोडिक, तब ये पीरियोडिक मोशन नहीं हो सकता है। पीरियोडिक मोशन होने के लिए आपको ये चीज होना ही पड़ेगा। क्लियर है, गेटिंग इट? तो थोड़ा ध्यान देना, माइनस साइन इज इंपॉर्टेंट। नाउ वंस वी हैव दिस आइडिया ऑफ माइनस साइन, आई विल से एफ रिस्टोरिंग दैट इज इक्वल टू माइनस के एक्स that is equal to m into a. This thing I can write, which implies a is equal to minus k by m into x. मैं ऐसा लिख पाया, k is constant and mass of the
object is also constant. Hence this the whole term is constant. This I can write in terms of minus omega square x. तो आप देखिएगा ये जो टर्म आ गया ये डिफाइन दी SHM प्रॉपर इक्वेशन. SHM को ये डिफाइन करेगा a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. अब k बाई एम को मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स क्यों लिखा, मतलब कि ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा, वाई नॉट ओमेगा, जस्ट टू मेक इट डायमेंशनली करेक्ट. बिकॉज सी x is for displacement, so dimension formula of displacement is L, dimension formula of acceleration is LT minus 2. To make it minus 2 power, this is omega square, because omega is t to the power minus 1 रेडियन पर सेकेंड. तो उसको स्क्वायर होने के डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ओमेगा स्क्वायर रख रहा हूँ. तो ओमेगा स्क्वायर की टेंडेंसी आप देखेंगे हाउ इट इज करेक्ट. तो एक आइडिया अप्रोच फॉर द SHM. ये ध्यान देना कि हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे लिया है. अब इसकी मैं काइनेमेटिक्स करूँगा. जैसे आपने नॉर्मल काइनेमेटिक्स में देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऑल दिस फार्मूलाज वर करेक्ट व्हेन एक्सलेशन वाज रिमेनिंग कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे आप खुद देख रहे हो एक्सलेशन इटसेल्फ इज नॉट कांस्टेंट विद x. जब s के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट नहीं है तो दिस विल आल्सो नॉट रिमेन अ कांस्टेंट विद टाइम एंड अदर वेरिएबल्स. तो उसमें इसकी काइनेमेटिक्स बदल जाती है. यहाँ पे आप वो फार्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी नहीं लगा सकते करेक्ट. तो क्या क्या रिजल्ट आएंगे दैट थिंग ऑल्सो आई कैन सी. आई एम सेइंग ए को काइनेमेटिक्स में देखो लिखो d2x by dt square and that is equal to minus omega square x. This result I have. Now this result further if I write what can I say, d2x by dt square plus omega square x is equal to 0. Now this is one of the standard equation of mathematics. What type of equation? It is called differential equation of second order. It is called as differential equation of second order. It is called as differential equation of second order. Correct. इसको हम differential equation of second order करते हैं. ऐसे इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है, सोल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस इज x की वैल्यू x इक्वल टू a sin omega t plus phi. This general term I can write. Solution of these equations are like this. जब भी कोई इक्वेशन ऐसा होगा तो इसकी सोल्यूशन स्टैंडर्ड ये आती है. इसको थोड़ा मैं सिंपल फॉर्म में लिखूं तो आई कैन राइट x इक्वल टू a sin omega into t. This I can take also the equation when I take phi as 0. अगर मैं phi को 0 कर लूंगा तो मेरा फॉर्मूला ऐसा भी बन सकता है. इसका एक स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या पाओगे आप इफ यू सी ना. तो व्हाट द स्टैंडर्ड रिजल्ट आई कैन गेट इट फ्रॉम हियर. अगर ये चीज आती है कि कोई फंक्शन, देखो मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ पे, ये क्या कहता है कि कोई फंक्शन ऐसा हो उसको दो बार डिफरेंशिएट करो. बिकॉज वी नो dx by dt इज वेलोसिटी एंड यहां से मैं क्या करता हूं dv by dt if I write that is acceleration and that is what d by dt of dx by dt. आप ये टर्म देखोगे what you find this acceleration is d2x by dt square. This is the acceleration. The acceleration I can write as a double differentiation of x with t. That value I can write. तो ये जो वैल्यू लिखी गई तो मैं क्या करना चाहता हूँ, किसी फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करो और डिफरेंशिएट करने के बाद इफ द रिजल्ट इज हैपनिंग अगेन विद x, माने फंक्शन वापस x के फॉर्म में आ जाए और माइनस साइन के साथ आ जाए, ऐसे सारे फंक्शन जो होंगे दे विल बी गोइंग फॉर द कंडीशन ऑफ SHM. डबल डिफरेंशिएट करें एंड अगेन दे आर कमिंग बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन. ऐसे फंक्शन क्या होंगे आपके SHM को फॉलो करेंगे. जैसे मान लो यहाँ पे मैं फाई को अगर 90 डिग्री डाल देता तो व्हाट इट कुड हैव बीन साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा. तो दिस इक्वेशन कुड हैव बीन x इक्वल टू a कॉस ओमेगा t. आपको दो स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे मिल गए इजीली. वन इज साइन ओमेगा टी, अदर इज कॉस ओमेगा टी. तो these two results they define the condition of SHM. मतलब देखो साइन फंक्शन है,
साइन को एक बार डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, कॉस आएगा. अगेन डिफरेंशिएट द कॉस फंक्शन, इट विल कम बैक टू माइनस साइन. तो हमने साइन फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करके वी आर गेटिंग ओरिजिनल इक्वेशन. ऐसे ही कॉस फंक्शन है, उसका एक बार डिफरेंशिएट करो तो माइनस साइन आएगा. अगेन डिफरेंशिएट, इट इज माइनस कॉस. तो दिस 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ इक्वेशंस, दे गो फॉर दिस रिजल्ट्स. करेक्ट. तो ये इसको डिफाइन करते हैं. तो मेरा इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन आएंगे दे विल बी साइन और कोसाइन विच विल बी फॉलोइंग द कंडीशन ऑफ एसएचएम. टैन नहीं होगा, कॉट नहीं होगा, 1 साइन नहीं होगा, 1 कॉस नहीं होगा. तो देयर आर लिमिटेड सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन. तो ये आप ध्यान रखिएगा. क्लियर. हाउ इट हैपन फॉर एसएचएम ये मैंने बता दिया. एक्स की वैल्यू ए कॉस ओमेगा टी ऐसे आ गया, ए साइन ओमेगा टी. अब अगली बात हो गई कि आप साइन लोगे या कॉस लोगे. तो देखो जनरल रिजल्ट तो मेरे पास ये है कि एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये रिजल्ट है. इफ इन द कंडीशन, इफ what is happening at t is equal to 0, x is 0. if the particle for t is equal to 0, x is 0 पे आ रहा है, t 0 पे x की वैल्यू क्या हो जा रही है, 0 हो जा रही है. अगर ऐसा हो जाए तो what I will get, साइन 0 होना चाहिए. तो दिस इंप्लाइज द कंडीशन कि मेरा फाई की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए. तो मेरा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन ओमेगा टी. ये रिजल्ट मैं लिख पाऊंगा. समझ रहे. बिकॉज एट टी इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0 ना. तो साइन फंक्शन जो होगा, साइन फंक्शन हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं. करेक्ट. एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लिख पाएंगे. अगर ऐसा ही टर्म देखिए फॉर टी इक्वल टू 0 और मान लो मेरा एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ जाता है, ए आ जाता है, तब क्या होगा. अब यहाँ पे अगर देखोगे तो t 0 पे x की वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो cos 0 1 होता है. हेंस आई कैन से दैट x इक्वल टू क्या आ जाएगा, a cos ओमेगा टी. तो cos ओमेगा टी जब ये आ जाती है यहाँ पे आप देखो, दिस इंप्लाइज माई फाई वैल्यू इज व्हाट, 90 डिग्री. तो वी कैन गेट द रिजल्ट्स ना. मेरा फंक्शन साइन भी हो सकता है, मेरा फंक्शन कॉस भी हो सकता है. बोथ द रिजल्ट्स आर करेक्ट. ठीक है. तो मेरे दोनों रिजल्ट यहाँ पे सही हो जाते हैं. तो डिपेंड करेगा कि t 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है, x 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है. और x की वैल्यू जो 0 होती है, आप देखो फॉर x इक्वल टू 0 करोगे तो आपका फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0, बिकॉज फोर्स इज माइनस के एक्स. तो x इक्वल टू 0 क्या है, इट इज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. इट इज पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन भी है. एस की वैल्यू 0 जो है वो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि वहां पे फोर्स 0 है. व्हेन एवर फोर्स इज 0 वी सी दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. करेक्ट. तो ये थोड़ा ध्यान देना. और जब मैं कह रहा हूं a इक्वल टू माइनस के एक्स, तो व्हाट यू सी विद द इंक्रीज इन x, मैग्नीट्यूड ऑफ a also increases. their magnitude will increase. And if the magnitude is increasing, what does it mean? कि acceleration is not constant. This implies acceleration is not constant. और जब acceleration आपका constant नहीं है तो आपके ये फार्मूला वैलिड नहीं होंगे. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, या s की वैल्यू क्या होगी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ऑल दिस फार्मूलाज विल नॉट बी वैलिड, बिकॉज ये फार्मूला कब वैलिड है, जब हमारा क्या होता था, एक्सेशन वाज रिमेनिंग कांस्टेंट. ये भी एक आइडिया आप यहाँ पे ले सकते हो. ठीक है. नाउ फर्दर ऑनवर्ड्स आई विल टेक द स्टैंडर्ड रिजल्ट. इसको अज्यूम करते हुए मैं एसएचएम को डिफाइन करूंगा. इस कंडीशन को लेते हुए, ए साइन ओमेगा टी को लेते हुए आई कैन सी द कंडीशंस काइनेमेटिक्स ऑफ एसएचएम. थोड़ा ध्यान देना. तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ x equal to a sin omega t. This term we have. Now if I draw the graph for this function, तो you see sin function, तो ये ग्राफ आपका ऐसा कुछ जाएगा.
this is x versus t, and function is varying from here plus a downward is minus a. तो प्लस ए से माइनस ए तक जाएगा. If you see here the time period is t, here this time period is 2t, and how much value is positive, same is negative. तो ऐसे टर्म चलता जा रहा है. And this omega is angular frequency, that is 2 pi by t. Yeah, this is angular velocity theta by t, you can write. Correct. This omega can also be written as 2 pi f. All the results are correct. And this frequency is 1 upon time period. तो सारे रिजल्ट हमारे सही हो जाते हैं. जस्ट चेक दिस वैल्यू. ये ठीक है. So this f is for frequency. F defines the frequency in motion, and capital T is the time period. Time period. अच्छा देखो, थीटा ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा को हम क्या कहते हैं यहाँ पे? इट कैन बी ऑल्सो सेड टू बी एज एंगुलर वेलोसिटी. आप जानते हो इट इज एंगुलर वेलोसिटी, चेंज ऑफ एंगल विद टाइम. तो वो तो टर्म थीटा बाई टी आ रहा है. बट व्हेन थीटा इज one complete circle 2 pi, then the time taken is called time period. The closed path, once it is completing, then theta becomes 2 pi, small t becomes capital T. तो ये रिजल्ट आप किसी भी फॉर्म में ऐसा ले सकते हो ना. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है ध्यान देना. यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. हर्ट्ज जो होता है यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगा. तो दिस पैरामीटर्स वी कैन सी. अब इसके बाद ये तो हो गया पहला पोजीशन. सेकेंड आई राइट द वेलोसिटी इफेक्ट. इसमें अगर वेलोसिटी आएगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? दैट थिंग ऑल्सो वी कैन डू. अगला टर्म देखो, वेलोसिटी को मैं लिखना चाहूँगा तो दैट विल बी डी एक्स बाई डी टी. इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए. तो दिस ओमेगा फैक्टर विच इज द कोफिशिएंट विद टाइम टी विल कम आउट. इट इज ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी. तो दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी. And a omega, that will be the peak value. I will write v is equal to v naught cos omega t. So v naught cos omega t is the equation of velocity with time. Correct. अगर मैं इसका ग्राफ देखूंगा तो you can see the graph of velocity also with time. You see the cos function, it is going. तो cos function with time, velocity with time is going like this. It will see the time period. Here is capital T, here it is 2t and so on. The velocity with time function goes like this. तो आप देखा साइन और कोसाइन दोनों फंक्शन देख पा रहे हैं. Here प्लस ए माइनस ए जो होता है, यहाँ पे जो a होता है, दिस a is called maximum displacement. A is called maximum displacement. ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. तो दिस आइडिया फॉर्मेशन फॉर x position and velocity that I have done. Correct. ये दो रिजल्ट आपके पास आ गए. इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं. अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूँगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन विल बी dv by dt. फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे. इफ यू डिफ्रेंशिएट इट अगेन तो व्हाट रिजल्ट आई कैन मेक, जस्ट सी. अब इस फंक्शन में फिर से एक ओमेगा बाहर आएगा. तो आप क्या करोगे? This is minus a omega square sin omega t. ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा एक्सेलरेशन के लिए. माइनस a omega square sin omega t. दिस थिंग वी हैव. अब माइनस a omega square को हम क्या कहेंगे? माइनस a omega square इज एम्पलीट्यूड. स्मॉल a इक्वल टू a नॉट sin omega t. हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस साइन के साथ. आप देखोगे तो ये क्वेश्चन जो हो गया ये किसका आ गया? इट इज फॉर एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन में माइनस साइन ओमेगा टी आ रहा है. एंड फॉर द पोजीशन यू हैड सीन लाइक दैट. आपको इसका भी ग्राफ मिल सकता है. उसको मैं अभी लिखता हूँ. हाँ तो ठीक है. सी द ग्राफ ऑफ पोजीशन विद टाइम, वेलोसिटी विद टाइम एंड दिस. आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज 90 डिग्री अहेड ऑफ एक्स टी ग्राफ.
velocity time graph is 90 degree ahead of position time graph. This result we can make. ऐसी एक फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है, ठीक है. Now I go to the next page. What I have, the acceleration I have seen, a is equal to minus omega square a sin omega t result आ रहा है आपके पास. If you see the graph for this, what you will do, displacement we have done, it is a is minus a sin square omega t. So this is the graph of acceleration with time, because it is going for minus sin function. This is going for minus sin function, ध्यान दीजिएगा. जबकि डिस्प्लेसमेंट आपको अगर याद होगा तो इट वॉज द डिस्प्लेसमेंट, डॉटेड लाइन इज फॉर डिस्प्लेसमेंट. आई एम ट्राइंग टू शो दैट द टू, दिस वॉज फॉर xt and it is 80th, both are 180 degree out of phase. I will say acceleration is 180 degree out of phase with x position vector. Now we should also know the term phase. Phase क्या होता है? Phase defines the angular position of object in motion. ये angular position की बात करता है. तो phase कुछ और नहीं है, एंगल की बात है, ठीक है. एंड देखो, these sin cosine functions they always are periodic and they form a closed path. यहाँ पे angular position की बड़ी important है. Why do we take angular position? हम क्यों कहते हैं, यहाँ देखिएगा. Suppose any motion is happening in a circle, that is again a periodic along with the SHM condition we can prove. तो आप देखो, suppose it is a circle, it has a radius r, at any particular value of theta, say this angle is theta, and this position I can take the origin, this is the x-axis and it is your y-axis. So coordinate here I will take the p, it is x and y. So what I am saying, for one particular angle, so for angle theta 1, the position is x1, y1. If I change the angle, just see, if I am changing the angle for this next position, p2, angle is theta 2 and coordinates are x2 and y2. So with the change in angular position, your coordinate value changes, correct. तो मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि थीटा के चेंज होने से, यहाँ पे थीटा जो है विच इज ओमेगा टी है, तो इसके चेंज होने से आपका एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट भी क्या करते हैं, वो चेंज करते हैं. तो एंगुलर पोजीशन अगर मैं एसएचएम में देखूंगा, सर्कुलर मोशन में देखूंगा कि थीटा अगर चेंज हो रहा है तो मेरे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स भी क्या करते हैं, चेंज होते हैं. एंड इन वन कंप्लीट सर्कल ऑलवेज द एंगल कवर्ड इज 2 पाई रेडियस 360 डिग्री. तो 360 डिग्री वाली बात भी आती है. तो हमेशा ध्यान देना, ओमेगा स्क्वायर ए में यहाँ पे जो टर्म आता है फेस क्या डिफाइन करता है, एंगुलर पोजीशन. और एंगुलर पोजीशन देखो, कोई पार्टिकल यहाँ पे था, ये O था, ये P है, यहाँ भी कोई मान लो P3 में पॉइंट ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल कितना चेंज हुआ, 90 डिग्री. फर्दर देखो चेंज आया 180 डिग्री का, तो यहाँ पे आ गया P4 आ गया. फर्दर चेंज ऑफ 90 डिग्री, फिर ये यहाँ आ गया P5 आ गया. फर्दर चेंज ऑफ 90 डिग्री है वहाँ पास आ गया. तो पूरे सर्किल में एंगल बदलने से आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आल्सो चेंजेस. तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई चेंजेस एज पर द थीटा चेंज. तो थीटा के चेंज होने से क्या होता है, दिस कॉजेस चेंज इन पोजीशन ऑन क्लोज्ड पाथ. क्योंकि एसएचएम में हमेशा क्या होगा, क्लोज पाथ बनेगा. तो थीटा चेंज होने से ये चीजें क्या होती हैं, बदल जाती हैं, करेक्ट. दिस रिजल्ट वी हैव. तो एंगुलर पोजीशन का इंपॉर्टेंस है. हर एंगल पे देखो क्या हो रहा है, अलग अलग वैल्यू ऑफ एक्स है. अब सोच रहे हो कि ये कष्ट क्यों ले रहे हैं एंगल वाला, हमको तो एक्स वाई से काम चल जाता है. नो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है. बिकॉज सेम एंगल पे एक ही कोऑर्डिनेट होगा, लेकिन लीनियर कोऑर्डिनेट दो हो सकते हैं. मतलब इफ आई से sin 30 इज हाफ
Sin 30 is half and sin 150 is also half. Sin 30 half and sin 150 is also half. तो दोनों बार ये वैल्यू r/2 आ गई, हाफ ऑफ द रेडियस आ गई. तो आपका वो sin 30 या sin 150 है, डू नॉट नो. उसमें कौन अलग बता रहा है? y की वैल्यू तो r/2 हो गई, यहाँ पे भी सेम y की वैल्यू r/2 पर एक बार एंगल 30 डिग्री है, एक बार एंगल 150 डिग्री है. तो एग्जैक्ट यूनिकनेस कौन दे रहा है? एंगुलर पोजीशन, नॉट द लीनियर पोजीशन. समझ आप ना? दैट थिंग विल हैपन. तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि एंगुलर पोजीशन गिव्स द यूनिकनेस फॉर डिफाइनिंग द एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन. ये आपको यहाँ पे फायदा मिलता है. करेक्ट. अब इसके बाद मैं अगर इसको डिफाइन को, आई टेक एग्जांपल एंड डू द एनालिसिस. लेट अस सी व्हाट वी हैव. सपोज आई से माय इक्वेशन इज x इक्वल टू 20 sin 100 pi t, the equation of motion. For this equation, tell me the amplitude, tell me the omega, frequency, time period, maximum velocity, all the values you can see, maximum acceleration, all the data, information we can get it from here. Can you find? See, the maximum amplitude will be 20. Now omega will be 100 pi, I suppose. Time period will be, time period. What is time period? What is frequency? Frequency will be 50 hertz, I think, na? Frequency will be 50, 2 pi f. Omega is 2 pi f, omega is 2 pi f. And this is 1 by 50 second, because 1 upon time period is this. Maximum velocity is omega into a, omega into a, 100 pi into 20, it is 2000 pi. 2000 pi meter per second is the maximum velocity. If I write the maximum acceleration, omega square a, 100 pi ka square into a. This a is 20. So this way you get all the results. Happened for this thing. If object has a mass of 2 kg, can you find out the kinetic energy maximum? That value also you can see. If the object has a mass of 2 kg, half mv square, half mv square, v maximum square. That value I can put and get the results. All these informations we can make for this. Correct. अब इसमें एक बड़ी अच्छी चीज होती है. Somebody can tell. Let me see. मैं इसमें क्वेश्चन पूछ देता हूँ. At what value of time? At what value of time x will be 10? First value, for what value of time x will be 10? कब होगा ऐसा बता सकते हैं क्या? Anybody? कितने समय पे इस इक्वेशन पे दिस x will be 10? Amplitude is 20. So what you will do? What thing we can do? आपको the sine term जो है ना, this sine term, what you will put for the result? What we can do? Sine pi, sine 100 pi t shall be equal to sine pi by 6, because we know sine pi by 6 is sine 30 degree, that is half. Sine pi by 6 sine 30 degree is half. Then this term can become, if it is has to go in for 10, it's equal to 20 sine 100 pi t. This implies the equation that half value is equal to sine 100 pi t, which shall be equal to sine pi by 6.
So this result orientation we can make, na? So this thing we can do. So we can get the time period. Tell me the value. When can we get this time? So what I will do? 100 pi t is equal to pi by 6. So what I will get? T is equal to 1 by 600 seconds, I think. Correct? You got it? So this is 1 by 600. So this time period of 1 by 600 is used for finding. तो ये रिजल्ट आपका कहीं पे भी यूज किया जा सकता है. कैसे किया गया क्लियर है? रिजल्ट कैसे देख पा रहे हैं? ठीक है, तो ध्यान देना कि पोजीशन विद टाइम कैसे करोगे. तो ये साइन पाई बाई 6 की वैल्यू हम साइन थीटा से रिजल्ट देखते हैं कि 10, 20, 30 कैसे क्या आ जाएगा. जी क्लियर? तो फर्स्ट इक्वेशन वाज फॉर दिस. अब इसी में अगला भी कोई रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर टिल नाउ ना. अगर मान लो मैं आपसे पूछ देता हूं यहाँ पे नेक्स्ट थिंग फॉर द सेम इक्वेशन, एक्स क्या था? एक्स इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी. दिस रिजल्ट आई वाज हैविंग. अब मैं आपसे पूछ दूं कि फॉर एक्स की वैल्यू इज गेटिंग 10 रूट 2, कितने टाइम पे होगा बता सकते हो आप? 10 रूट 2 व्हेन इट कैन बिकम? इट कैन गो फॉर 10 रूट 2. कब? तो 10 रूट 2 meaning that what you will do, this is 10 root 2 equal to 20 sine 100 pi t. Now I will say it is 1 by root 2, it is sine 100 pi t, and it happens for sine pi by 4. Hence I will say 100 pi t is equal to pi by 4. So t will be equal to 1 by 400 seconds. तो आप ऐसे रिजल्ट इसको भी डिफाइन कर लेते हो, एक्स विद टाइम एंड ऑल द रिजल्ट, है कि नहीं? ये आ जाएगा. इवन फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज ऑल्सो वी कैन सी. तो इक्वेशन आपका ऐसे आ जाता है. अब इसमें थोड़ा ग्राफ में एक चीज और बताऊं मैं आपको कि वी हैव डन द एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी एंड एक्सलेशन आई हैव रिटन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी. एक टर्म देखो ए साइन ओमेगा टी एक्स, तो ए की वैल्यू ये भी आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वेशन ऑल्सो वी हैव. विद दिस इक्वेशंस what can I say? A p power 1 and x की power 1, it is a linear valuation. Y is equal to minus mx, the standard equation we can compare. Hence the graph of acceleration with x will be very much similar to y is equal to minus mx. Slope here is negative. So with negative slope we can get the result. So with the negative slope the result will be like this. ऐसे आ जाएगा आपका a versus x का ग्राफ. It is this linearly. A versus x graph, A is equal to minus omega square x. The graph can be like this. तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो. तो ये भी एक तरीका है for finding the equations here ना in SHM. तो these 4 graphs I have defined. Beyond that, अगर हमारे पास एक ग्राफ वाली वैल्यू ऐसे आ जाती है और हम इसमें क्या कर सकते हैं? एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी इन SHM जो होगा वो क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी यू को हम लोग देख सकते हैं क्या माइनस एफ डी एक्स का इंटीग्रेशन. वाई सो? बिकॉज द एनर्जी जो होता है यू इज कंजर्वेटिव इन नेचर. potential energy is conservative in nature, it will happen. Total mechanical energy is conserved because I will say total mechanical energy is conserved in SHM. तो फोर्स कैन रिमेन कंजर्वेटिव, मतलब कि कंजर्वेटिव नेचर ऑफ फोर्स और एनर्जी आएगा. तो आई विल से द फोर्स इज इक्वल टू
minus du by dx. This property I can write. This implies minus kx. Hence, what can you see? Du by dx is equal to kx. You will say du is equal to kx into dx. If I integrate, we get the result. If I integrate this term, so what I have, u is equal to, if I integrate it is half kx square. So this is the value of u, potential energy. So potential energy in SHM, it is function like this, x square. अब आप देखो तो ये क्या हो गया, y is equal to bx square, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ पैराबोलिक इक्वेशन यू कैन सी. तो अगर आपका ये u आ गया इधर, दिस इज x, तो पैराबोलिक फंक्शन रिजल्ट इट विल हैव, और जिसका स्क्वायर होता है उसके प्लस माइनस दोनों वैल्यूज जाएंगे. हियर x is getting squared means x will contain both plus and minus and u is positive. So this is the graph of potential energy versus x. It is varying in the limits between, say it is minus a to the position here it is plus a. So u is varying in the limit position for minus a to plus a. तो आप इसका पैराबोलिक इक्वेशन फंक्शन ऐसे पा सकते हो. ठीक है. तो इट इज ऑल्सो द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप देखें, u इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन SHM. हाउ डू वी राइट? तो ये भी एक तरीका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा. नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस, और जब ये ऐसे आ गया पोटेंशियल एनर्जी का, मैं काइनेटिक एनर्जी की बात भी कर सकता हूँ. तो काइनेटिक एनर्जी देखो, दैट इज half m v square, and you know this v was equal to a omega cos omega t with the function x equal to a sin omega t. From here I will say x by a is equal to sin omega t. This thing I can write. Hence, velocity function I will write it as omega into a cos omega t is under root of 1 minus sin square omega t. This function I can write. Hence, velocity is omega into a times under root of 1 minus sin omega t is x square by a square. This result I can write. Further, what we have? If I square, so v square equal to omega square a square times this value you get a square minus x square upon a square. Hence, I will say v square is equal to omega square times a square minus x square. It is the value of velocity. V square with this. तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ m v स्क्वायर. तो ये टर्म भी ऐसे आ जाएगा क्या? हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये रिजल्ट हम लोग कर सकते हैं. जस्ट सी, फिर से आप देखोगे तो काइनेटिक एनर्जी जो आ रही है वैल्यू, दिस इज काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग एज एक्स स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी इज वेरिंग एज एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी चल रहा है. और आप इसमें रिजल्ट देख सकते हो, द टू कंडीशंस फॉर एक्स इक्वल टू 0 काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, एंड वैल्यू क्या होगी? हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. एक्स की वैल्यू a कर दो तो काइनेटिक एनर्जी इज 0. तो काइनेटिक एनर्जी वेरीज बिटवीन दीज टू पोजिशंस. a एंड 0 के बीच में वेरी करेगा. अब आप पोटेंशियल एनर्जी को आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्लस a इट वाज गेटिंग मैक्सिमम, एंड फॉर 0 इट वाज लाइक दैट कि 0 वैल्यू आ रही थी. तो अगर मैं इस फंक्शन को देखूं तो इसका भी रिजल्ट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स. इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, तो व्हाट आई विल हैव? ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स विल बी दिस. काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स, आप देखो प्लस ए टू माइनस ए के बीच में काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ हमारा ऐसे जाएगा. और अभी हमने प्रूव किया था कि फॉर एक्स वैल्यू प्लस ए एंड माइनस ए काइनेटिक एनर्जी विल बी 0, और फॉर एक्स इक्वल टू 0 इट इज दिस. ये काइनेटिक एनर्जी आ गया.
अगर यहीं पे मैं पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने की कोशिश करता तो ये U वाली बात ऐसे आती। तो काइनेटिक एनर्जी एंड U फंक्शंस हाउ दे आर रिलेटेड, और दे आर वेरिंग बिटवीन द एक्सट्रीम लिमिट्स -a एंड +a के बीच में ऐसे वेरी करते हैं। अगर आप देखो तो यहाँ पे आई सेड काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस वैल्यू आप देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, k/m आपने पढ़ा था। तो व्हाट कैन आई से, m ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू k। तो दिस काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ k टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, काइनेटिक एनर्जी दिस हाफ k टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और कार्बोग्राफ तो मैंने बता ही दिया। एंड पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा था व्हाट इट वाज, हाफ k x स्क्वायर। दिस टू थिंग्स हैपेंड। अब देखो यहाँ पे एक चीज और, वेलोसिटी जो थी v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। दिस टर्म वी हैव। नाउ इफ आई डू v स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर, तो दिस टर्म विल बी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। Hence I will say v square by omega square plus x square by 1 square is equal to a square. If you see this, so I can further relate it as v square over omega square a square plus x square by a square is equal to 1. This is the equation of ellipse. तो किसकी इक्वेशन आ गई, एलिप्स की आ गई। तो if I have to write the graph of velocity with x, so that will go with ellipse form. तो वेलोसिटी विद x में अगर आप देखना चाहते हो तो इसका जो ग्राफ आएगा वो एलिप्स जैसा आएगा। तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो इट इज टेकिंग द केस ऑफ एलिप्स। तो दिस इज द वेलोसिटी, इट इज द x लाइन। इट कैन वेरी बिटवीन -a टू +a। तो आप देख भी सकते हो कि वेलोसिटी हैपेंड v इज x की वैल्यू 0 पे, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और x की वैल्यू a पर, वेलोसिटी इज 0। दैट कंडीशन इन द एलिप्स आल्सो वी कैन सी। तो ऑल द ग्राफ एंड काइनेमेटिक्स आई हैव डिफाइंड फॉर SHM। तो SHM मोशन कैसा है, उसकी काइनेमेटिक्स क्या है, और पोजीशन कैसे आते हैं, ग्राफ कैसे आते हैं, एनालिसिस क्या है, ऑल दैट वी कैन सी। ये आपका एक केस बन गया SHM। फिर द डिटेल ऑफ नेचर ऑफ SHM I will do in the for the spring block, simple pendulum and other cases, that I will do in the next class. Thank you.